जब मैंने एमबीए में दाखिला लिया उस समय मार्केटिंग और फाइनेंस को मैंने चूज किया। मैंने देखा कि मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है उसमें दो मेजर चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेजर चीजें हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, और मार्केटिंग वाले में सेल्स और मार्केटिंग दोनों के अर्थ को समझाया गया था। सबसे पहले यह बताया गया था अगर आप एमबीए मार्केटिंग करते हैं तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप एमबीए मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हैं जिसको हम ब्रांडिंग भी कहते हैं, ठीक है, और मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये फील्ड हो गई। इसके अलावा सेल्स में जा सकते हैं। सेल्स में भी कई सारी फील्ड होती हैं, इनडायरेक्ट सेल्स और डायरेक्ट सेल्स, उसमें आप कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फंक्शन है, फीचर्स हैं, उनकी अलग अलग ब्रांचों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन खास तौर से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि सेल्स और मार्केटिंग के लिए काफी लोगों को इसका अंतर नहीं पता है। बहुत सारे लोग सेल्स में काम करते हैं काफी सालों से, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या काम है तो वो कहते हैं मैं मार्केटिंग करता हूं या मैं सेल्स करता हूं। मार्केटिंग में है तो कहते हैं मैं सेल्स करता हूं, सेल्स और मार्केटिंग करता हूं, मार्केटिंग करता हूं। तो आपकी जो जॉब है वो क्या है? देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी दो चीजें होती हैं। लास्ट में वो प्रोडक्ट बेचा ही जाता है, किसी कस्टमर या कंज्यूमर के लिए ही बनाया जाता है। तो जब हम उसको बेचते हैं या बेचने की कोई भी प्रोसेस करते हैं मार्केट में, उसको हम बेचते हैं, दुकानों पर रखवाते हैं, ग्राहक आता है, दुकानदार से खरीद के ले जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है सेल्स। तो अगर हम सेल्स में हैं तो हम सेल्स कहेंगे, चाहे हम कितनी भी ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाएं। अब मार्केटिंग क्या होती है? जब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सेल्स टीम से उसे बिकवाती है तो प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन कम मात्रा में बिकता है। कंपनी को जरूरत पड़ती है उस प्रोडक्ट की प्रचार करने के बहुत सारे साधन हैं। टीवी पर ऐड दिया जाता है, सोशल मीडिया पर ऐड दिया जाता है, अखबारों में ऐड दिया जाता है, दुकानों पर जाते हैं तो वहां पर पोस्टर लगे रहते हैं, डैंगलर रहता है, काउंटर टॉप रखा रहता है या होर्डिंग बैनर लगा होता है। तो ये चीजें जो फंक्शन सारी चीजें आती हैं वो मार्केटिंग के अंदर आती हैं। मार्केटिंग के अंदर भी कई सारे फंक्शन है, अलग अलग पोजीशन है, जिसमें आता है ब्रांडिंग। किसी भी प्रोडक्ट का जो हम प्रचार प्रसार मार्केटिंग करते हैं वो ब्रांडिंग कहलाता है। तो अगर आप केवल प्रचार प्रसार कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बिकने में तो आप मार्केटिंग में हैं, ब्रांडिंग में हैं। अगर आप सेल्स से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर संभालते हैं, डीलर संभालते हैं, प्रोडक्ट को दुकानों तक प्लेस करवाते हैं, तो आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में नहीं है। तो ये दो डिफरेंस है। सेल्स में भी जा सकते हैं, मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन सेल्स में काफी सारी वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग एरिया में बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग में कम एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत सारे एरिया में अलग अलग एम्प्लॉय को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सेंट्रलाइज काम होता है, ऑफिस से काम होता है और छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है अलग अलग तरीके का। जैसे कि ऑफिस में हमने एक डिजाइन किया टीवी एड, तो उसे टीवी पर दे देंगे, वो पूरे हर एरिया में टीवी चलेगा, घरों घरों में, तो हमारा एड दिख जाएगा। तो एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस एरिया में प्रोडक्ट को फैलाने के लिए, बेचने के लिए और दुकानों पर प्लेस करवाने के लिए सेल्स की जरूरत अलग अलग पड़ती है। तो मार्केटिंग की अगर एक पोजीशन है तो सेल्स की 100, 150, 200 पोजीशन हो सकती है। तो मार्केटिंग में कम जॉब होती है, सेल्स में ज्यादा जॉब होती है। जॉब जहां ज्यादा रहेगी वहां पर आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी, सहूलियत होगी और काफी सही भी। तो ये डिफरेंस है सेल्स और मार्केटिंग में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं, एमबीए कर रहे हैं
तो सही तरीके से प्लानिंग करके अगर मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग में जाइए, सेल्स में जाना है तो सेल्स में चले जाइए। दोनों ही चीजें डिफरेंट है, दोनों में सैलरी पैकेज डिफरेंट रहता है, काम डिफरेंट रहता है। अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि मार्केटिंग में क्या क्या चीजें काम करना पड़ता है, किस तरीके की सैलरी होती है, और शुरुआत में आपको कैसी जॉब मिलती है, बाद में कैसी जॉब मिलती है। और एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेल्स में शुरुआत में कैसी जॉब मिलती है, बाद में कैसी जॉब मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कितनी सैलरी होती है। क्योंकि अगर एक वीडियो में मैंने सारी बताने की कोशिश की तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको भी कोई ना कोई काम होगा तो आप भी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वैल्यू वाला इंफॉर्मेशन मिलता रहे।